नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने फिजिक्स वाला की पेशकश फिजिक्स जेई मेंस एंड एडवांस फॉर क्लास 12 मॉड्यूल 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर कवर किए गए हैं 1 2 3 4 पूरे 5 चैप्टर्स। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कुल 5 चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं और इसी से फिजिक्स वाला के जितने भी मॉड्यूल जारी किए जाते हैं हम सबका रिव्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ में। इससे पहले हमने जो यकीन मॉड्यूल है उसका रिव्यू किया था। आज फिजिक्स का जेई मेंस एंड एडवांस का जो मॉड्यूल 2 है इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको कुल नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं 118 पेजेस। 118 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इसके अंदर के मटेरियल की और चैप्टर पैटर्न की किस प्रकार का है तो बता दें आपको। सबसे पहले इंडेक्स मिलेगा और इंडेक्स में आपको ये 5 के 5 चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये 7 और 8 चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थोड़ी सी चीज़ आपको मैं बता दूँ। पहली चीज़ यही कि ये जो लास्ट वाला है इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग कर दी गई है कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना देकर अल्टरनेटिंग करंट ही दे दिया है दोनों का दोनों। तो ये मिस प्रिंटिंग है। तो पहली बात, एरर लेस प्रिंटिंग ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है। न्यू एडिशन में इसको सही कर लिया गया है। तो ये जो शुरुआती चीज़ है, जो मेन चीज़ फोकस करने वाली, अगर आप उसमें ही एरर कर सकते हैं तो अंदर के मटेरियल में एरर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं सजेशन दूंगा प्रिंटिंग प्रेस वालों को। आगे बात करते हैं अब चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न इसमें के अंदर दिया गया है। सबसे पहले बात करें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक थ्योरी दे दी गई है। उसके बाद बायो-सैवर्ट लॉ क्या है वो अच्छे से समझाया गया है, वेल एक्सप्लेन करके समझाया गया है। आगे चले तो आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड फॉर सम इम्पोर्टेंट केसेस वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है फॉर्मूला वाइज। तो कहीं से कहीं तक भी ये हमें शॉर्टकट में नहीं दिखाई दे रहा है। वेल एक्सप्लेन थ्योरी इसके अंदर दी गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि जस्ट आपको ये थोड़ी मेहनत करके सब कुछ पता लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको या तो पूरी थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। अब थ्योरी ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर सब कुछ कवर किया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। आगे चलते हैं। आपको बता दें चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। कहने का मतलब है बुक के अंदर डेरिवेशन थोड़े लेंथी होते हैं। इसके अंदर शॉर्ट में फोकस जो किया गया है फाइनल एक्सप्रेशन पे फोकस किया गया है, कहाँ कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया गया है। अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए आप अपना गाइडेंस पे अपने साथ रखिए, किसी टीचर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए या पहले बेसिक बुक्स को रीड ज़रूर कीजिए, उसके बाद इस मॉड्यूल को पढ़िए ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए अच्छे से। जैसे ही पहला टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद आपको सोल्ड एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल 4, इनके 4 ऑप्शन है, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट एग्जांपल उसके 4 ऑप्शन, फिर उसका सॉल्यूशन। और इसी एग्जांपल का जो पैटर्न है वो यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर शुरू होता है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड से रिलेटेड हर बात यहाँ पर अच्छे से बता दी गई है। उसके बाद उसके सोल्ड एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक आने के बाद आपको उसके सोल्ड एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसके सोल्ड एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स। इसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो ये पैटर्न है कि पहले एक टॉपिक है, फिर उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये पैटर्न खत्म होता है, टॉपिक्स खत्म होते हैं, फिर आपके एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 1 है वो शुरू होती है। एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 2। अब एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस बस इतना है कि टॉपिक वाइज चीज़ों को बताया, बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो टॉपिक वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। एक्सरसाइज 3 यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चंस का और यहाँ पर थोड़ा सा जो टॉपिक्स है वो भी चेंज कर दिए जाते हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4 आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दिखाया गया है ये क्वेश्चन किस सन में पूछे गए हैं, 4 ऑप्शंस के साथ वो यहाँ पर दिया गया है।
आगे चले तो जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, IIT जेईई 2012 के क्वेश्चन। और जब पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है फिर लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलती है चारों एक्सरसाइज की 1 2 3 4। इसके बाद आगे चले तो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सीधा सीधा सा पैटर्न है, सबसे पहले एक टॉपिक है, फिर उसकी सोल्ड एग्जांपल है, फिर टॉपिक है, फिर सोल्ड एग्जांपल है। और जब पूरा ये पैटर्न फिनिश हो जाता है फिर लास्ट में आपको 3 से 4 प्रकार की एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। साथ में QR कोड दिया गया है, अगर आप हर एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन इजीली कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू फिजिक्स जेईई मेंस एंड एडवांस फॉर क्लास 12 मॉड्यूल 2 का, जिसके अंदर 5 चैप्टर कवर किए गए हैं। आपको हम बता दें इनके जो ये मॉड्यूल है, इन मॉड्यूल को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि इसमें पूरा का पूरा कोर्स कवर करने के लिए आपको 3 से 4 मॉड्यूल या 5 से 6 मॉड्यूल पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। ये मॉड्यूल 2 है, इसी प्रकार एक मॉड्यूल 4 भी आता है, ये फिजिक्स का मॉड्यूल 4 है। सेम पैटर्न इसके अंदर भी यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें, अगर इनके आपको आंसर्स देखने हैं तो उसके लिए आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी गई है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन। मतलब जो क्वेश्चन आपको इसके अंदर इसके एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलते हैं उनके आंसर की तो लास्ट में दे देते हैं, लेकिन उनकी जो सॉल्यूशन है वो इस एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4 है तो यही पैटर्न इन तीनों में यूज़ किया गया है। काफ़ी शानदार मॉड्यूल है, लेकिन एरर्स की संभावना बन सकती है, इसलिए एरर से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है उसको समझें, उसको तैयार करें और उसको ही एग्जाम में प्रेजेंट करके आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन जाने से पहले आपको रेटेड पर इसकी रेटिंग तो बता देता हूँ कम से कम कि मैं इसको 5 में से दूंगा 3 की रेटिंग। 3 की रेटिंग क्यों दूंगा? सब कुछ कवर नहीं किया गया है, सीधा सीधा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में दिया गया है वो चीज़ें दी गई है, कोई नई ट्रिक्स नहीं दी गई है, जिससे आपका टाइम बचे। और एरर की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है जब आप पेज खोलते हैं, स्टार्टिंग में आपको एरर्स देखने को मिलती है, प्रिंटिंग एरर्स आपको देखने को मिलती है, मटेरियल एरर आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। तो 5 में से 3 के हकदार ये मॉड्यूल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।